खूब पढ़ा लिखा होना अलग बात है और समझदार होना अलग। खूब पढ़े लिखे लोगों को भी आपने 5 वक्त की नमाज पढ़ते और मंदिर में जाकर घंटा बजाते जरूर देखे होंगे, लेकिन दुनिया के बारे में जिनकी समझ दुरुस्त होती है वह अपनी चतुराई से, अपनी लॉजिक से सृष्टि को समझते हैं, भले ही वह ज्यादा पढ़े लिखे ना हो। डोंट वरी, रिलैक्स। फिर भी उन्हें कोई बहला नहीं सकता, क्योंकि वे अंधभक्त नहीं होते। समझ का ज्यादा पढ़े लिखे होने से कोई संबंध नहीं है। अच्छा, समझ बिना पढ़े लिखे लोगों में भी हो सकता है, बिना पढ़े लिखे भी लोग समझदार हो सकते हैं। यहाँ देश के भविष्य को बनाने की बात हो रही है। और अत्यधिक पढ़े लिखे लोग भी बेवकूफी कर सकते हैं, ये मैं आपको आगे बता रहा हूं। तो गौर से सुनिए। अगर ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना और जाते जाते शेयर करते जाना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मोटिवेट हो सके और इस दुनिया को बदलने में या इस देश को बदलने में कारगर साबित हो सके। मैंने कहा कि समझ का संबंध पढ़े लिखे होने से कोई कुछ भी नहीं है, बल्कि आज के जो शिक्षा प्रणाली है वह गधों की भीड़ इकट्ठा करती है, जिसमें समझ के लिए कोई स्थान ही नहीं है। अभी हाल में ही एक एमबीबीएस डॉक्टर एक तांत्रिक के चक्कर में फंसकर 70 लाख रुपए ठगा गए। आप इसे क्या कहेंगे? क्या इसे पढ़े लिखे कहेंगे या समझदार कहेंगे? दक्षिण भारत का एक स्वामी केवल 6ठी पास थे और दशरथ मांझी जो कभी स्कूल का मुंह तक नहीं देखा था। हमारी शिक्षा प्रणाली जब तक रोजगार और अक्षर ज्ञान तक सीमित रहेगा तब तक लोगों में समझदारी नहीं आ सकती। और इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली से गधों की भीड़ इकट्ठा होगी, जो आज हम अपने चारों तरफ देख सकते हैं आप। केरल में आपदा आई, गरीब अशिक्षित मछुआरे भगवान बनकर सामने आए। उन्होंने सेना के जवानों के साथ मिलकर बहुत लोगों की जान बचाई। और पढ़े लिखे लोगों को हमने देखा कि वे सोशल साइट पर अपना टाइम पास कर रहे थे, मानो वह खुद को, अपने आप को गधे होने का प्रमाण दे रहे थे। जो जितना ज्यादा पढ़ा लिखा था वह उतना ही अपने गधे होने का प्रमाण, अपने नासमझ होने का प्रमाण दे रहे थे। आरबीआई का एक वरिष्ठ अधिकारी जो कुछ ज्यादा ही पढ़ लिख गया था, जिन्होंने दावा किया कि सबरीमाला में औरतों के प्रवेश का प्रकोप है। विदेशों में बैठकर देश के विकास को गति देने वाले कुछ लोग और कुछ ज्यादा ही पढ़े लिखे लोग केरल में राहत सामग्री के साथ कंडोम भेजने की बातें कर रहे थे। तो ये है हमारे देश में कुछ पढ़े लिखे लोगों की असलियत। आप शिक्षित हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप समझदार भी होंगे। आप यदि देश की समस्याओं के मूल कारणों को नहीं समझ पाते, अपनी लॉजिक से समझ नहीं पाते, राजनीतिक षड्यंत्रों को नहीं समझ पाते, धार्मिक पाखंडों के प्रति जागरूक नहीं है, तो चाहे आप कितनी भी डिग्रियां लेकर बैठे हों, आपकी समझ 0 है। मान लो आप एक ऐसी जगह है जहां चारों तरफ अंधकार हो, लेकिन आपके पास टार्च है। उस टार्च के रोशनी के बल पे आप रास्ता ढूंढने की तलाश करोगे। यानी ऐसे में आपकी पढ़ाई लिखाई अंधेरे में एक टार्च के समान साबित होगा। आप अंधेरे में उस टार्च के सहारे रास्ता देखते हुए आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन आसपास के स्थानीय जगहों की रास्तों की समझ नहीं होने के कारण आप रास्ते भटक जाएंगे और गलत रास्ते पर आगे बढ़ते रहेंगे। इसी प्रकार ऐसे व्यक्ति जिसके पास टार्च नहीं है और घूप अंधकार है, लेकिन उसे आसपास के जगहों और रास्तों की समझ है, तो वह निसंदेह अपनी मंजिल तक अंधेरे में भी बढ़ सकता है, क्योंकि उसे रास्ते का अनुभव होता है और वह अपनी मंजिल हासिल कर ही लेता है। अंधकार में भी जो ना भटके, गलत रास्ते पे न जाए, वही ज्ञानी है। इस देश में ना जो लोग सही रास्ते पे चलते हैं उनका कुछ नहीं हो सकता, और जो लोग राजद्रोह, देशद्रोह, स्मगलिंग जैसे काम करते हैं, लोग उन्हें हार पहना देते हैं। और ज्ञान का सही अर्थ भी यही है। यदि आपके ज्ञान से किसी समाज का, किसी संगठन का, किसी व्यक्ति का, किसी देश का कोई भला नहीं होता, तो वह ज्ञान नहीं, वह अंधकार है। वह एक अक्षर तक ही सीमित होता है और भटके हुए जिंदगी खुद भी जीता है और लोगों को भी गलत प्रेरणा देता है।
धर्म, आध्यात्म, राजनीति और पूंजीपतियों के गठजोड़ से बनी विकृत हमारे सामाजिक व्यवस्था में पढ़े लिखे लोगों की तादाद बढ़ने से देश आगे बढ़ता तो आज इस देश की हालत ऐसी नहीं होती। 77% लोग 100-150 रुपये की मजदूरी प्रतिदिन के कमाई पर गुजारा करने के लिए मजबूर नहीं होते और न ही प्रतिदिन 5000 बच्चे कुपोषण के शिकार होते। तो प्रश्न ये उठता है कि तस्वीर बदलेगा कौन? यदि आप राजनीति से देश की स्थिति सुधारने का ख्वाब देखते हैं तो आप ज्यादा ही पढ़े लिखे हैं, क्योंकि ये संभव ही नहीं है। गलती हो गई। इसके कारण को समझिए। लोकतंत्र में दो चीजें हैं, एक है लोग यानी लोग और दूसरा है तंत्र। तंत्र बनता है लोक से यानी लोगों से, यानी जैसी जनता वैसी प्रजा। तंत्र जो है लोगों को वैसे ही रहने देता है जैसे कि वह पहले से ही था, उसमें कोई बदलाव करने नहीं देता, उसे सुधरने का अवसर नहीं देता। लोगों के गलत अवधारणाओं पर आधारित गलत मान्यताओं को तंत्र और मजबूत करता है कि हम सिर्फ सच्चाई ढूंढ रहे हैं, और ये सभी अवधारणाएं तंत्र का हिस्सा बन जाता है। और होता यह है कि लोग भ्रम में रह जाते हैं और सोचता है कि उसका उद्धार उसका धर्म करेगा, उसका उद्धार उसका भगवान करेगा, उसका उद्धार उसका अल्लाह करेगा। और इस प्रकार तंत्र अपनी जिम्मेदारियों से पूरी तरह मुक्त होकर उन्मुख हो जाता है, उद्दंड हो जाता है। फिर उसका एक ही काम रहता है, लोगों को भ्रमित करके रखना। आपका एड्रेस क्या है? हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या हमारी बदहाली या हमारी गरीबी नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी समस्या यह है कि यहाँ के पढ़े लिखे लोग समझदार नहीं हैं और देश में एक बहुत बड़ी आबादी पढ़े लिखे लोगों की है। और विडंबना देखिए, जो पढ़े लिखे हैं उनमें देश की समस्याओं को हल करने की क्षमता ही नहीं है, समझ ही नहीं है, और जिन्हें समझ है उनके पास संसाधन नहीं है। अर्थात जिसे रास्ते की समझ है उसके पास टार्च नहीं है, और जिसके पास टार्च है उसे रास्ते की समझ नहीं है। ये दोनों ही हालात हमारे लिए, हमारे देश के लिए दुर्भाग्य है। किसी अन्य विकसित देश का इतिहास उठाकर आप देख लीजिए, वहां भी हमारे देश जैसे ही बदहाली थी, लेकिन वहां के पढ़े लिखे लोग समझदार थे और समझदार हैं। उन्होंने अपनी समझदारी से, अपने ज्ञान से अपने देश की समस्याओं को समझा और उसका निराकरण किया, उसका हल निकाल लिए और उसमें सुधार किया। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं होता है। भैया प्लीज। आज उन देशों के धर्म स्थलों पर मकड़ी के जाले लगे हुए हैं, क्योंकि वहां के लोग समझदार हैं। उन्हें पता है कि धर्म का स्वरूप कितना कुरूप है, कितना भयंकर है। जहां से लोग फंसते हैं तो फंसते चले जाते हैं, बाहर नहीं निकलते। ये उदाहरण हमारे देश के लिए है, हमारे देशवासियों के लिए है, जो एक बार इस विडंबना में धर्म, जाति, अंधविश्वास इत्यादि में जो घुसते हैं वह निकल नहीं पाते हैं, क्योंकि यहां धक्का देने वाले बहुत हैं। धर्म ने दुनिया को बर्बादी के सिवा कुछ नहीं दिया है, लेकिन इसके विपरीत हम पढ़ लिख कर भी धर्म में अपना भविष्य तलाश करते हैं। यह हमारी सबसे बड़ी बेवकूफी है, मूर्खता है। जहां 2 जून की रोटी के लिए 70% लोगों को अत्यंत कठोर मेहनत और संघर्ष करना पड़ता है, देश में 20 करोड़ लोग नालों और फुटपाथों पर गुजर बसर करने के लिए मजबूर हैं, और इतने ही लोग सड़न भरी झुग्गी झोपड़ियों में जीने को मजबूर हैं। और हमारे धार्मिक संस्थानों में इतना धन इकट्ठा है कि वो चाहे तो एक झटके में इस देश की सारी समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करते। देश को दोबारा सोने की चिड़िया बनाया जा सकता है। सैकड़ों मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, मजार, ये सब हमारे देश के लिए बोझ नहीं तो क्या है। धर्म के आडंबर से देश का कोई लाभ नहीं हो सकता, न कभी हुआ है। वे देश जहां जाति पाति, धर्म, देवी देवता इत्यादि की बीमारी नहीं है, वे देश के लोग हमसे बहुत ज्यादा खुशहाल हैं। आखिर क्यों? बाबा और उनके दिन रात चलते सत्संग जो लोगों को लूटते हैं, समाज के तात्विक दृष्टिकोण और सही विचारों को पनपने से रोकते हैं, जो इस देश पर बोझ के बराबर ही है। ऐसे में इस देश के कुछ ज्यादा ही पढ़े लिखे लोग इस देश की समस्याओं को सुलझाने के बजाय इस देश को छोड़कर भाग रहे हैं। दुबई के महंगे फ्लैट में भारत के 30% लोग रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप
और अमेरिका में भी भारत के पढ़े लिखे लोग तेजी से सेटअप हो रहे हैं। यदि देश का सचमुच में उद्धार चाहिए तो यहाँ के पढ़े लिखे लोगों को समझदार बनना पड़ेगा, तभी संभव हो सकता है। अच्छा, मैं चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। देश की समस्याओं को तार्किक दृष्टिकोण से समझना पड़ेगा, सबको साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा, तभी देश का उद्धार संभव है। वरना आने वाले वक्त में ये देश मूर्खों का देश बनकर रह जाएगा। ये भी एक परम सत्य है कि जिन समाज में धर्म के पाखंड से दिमाग को दूषित करने की प्रक्रिया जन्म होते ही शुरू हो जाती है, परिवार, समाज, स्कूल, टीवी और बार सहित बुद्धि के विकास पर ताला लगा दिया जाता है, बुद्धि के विकास को रोक दिया जाता है। ऐसे में खूब पढ़ लिख कर भी इस माया जाल से निकलना बहुत ही कठिन साबित होता है। ऐसी अवस्था में पढ़े लिखे लोग सिर्फ एक अपवाद ही होगा। आप पढ़े लिखे हैं या समझदार, सोचिएगा जरूर। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। सदियों से फैलाए गए अंधविश्वास और कुरीतियों के विरुद्ध वैज्ञानिक चिंतन के साथ ये वीडियो दुनिया की सोच बदलने में सहायक होगा। नमस्कार।